ये केस के बारे में सब कुछ न्यूज़ पे आ रहा होता है। फेदू अपनी कार में अपने कॉइन से खेलते खेलते ये सब सुन रहा होता है। इसकी सेक्रेटरी उसे फ़ोन देती है जिस पे ये न्यूज़ रिपोर्ट चल रहा होता है। पेसू उसे कहता है कि हमारे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें कहो कि ध्यान रखें, उनकी लाइफ उनके वर्क से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेक्रेटरी कहती है, मिस्टर पे, ये जो कम्युनिटी एरिया जहाँ पे ये खून हुआ, कुछ दिनों पहले मिस्टर सू कह रहे थे कि वो जगह पे वो डेवलपमेंट करवाना चाहते हैं। पेसू पूछता है, सिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्लान? सेक्रेटरी कहती है, हाँ। वह आगे कह रही होती है कि मिस्टर सू को वो एरिया डेवलप करवाना था, पर ऐसे सब के बाद तो कोई भी वहाँ पे मूव करना नहीं चाहेगा। उन्होंने ऐसा भी कहा था कि क्योंकि वो शिनलोंग के नज़दीक है, थोड़ी अर्बन प्लानिंग के बाद वो बहुत ही लुक्रेटिव होगा। पर अब ऐसा नहीं लगता कि किसी को भी वहाँ पे जाने की इच्छा होगी। वहाँ पे कमर्शियल वैल्यू हाई क्यों ना हो, डेवलपिंग बहुत मुश्किल होगा। पेसू फ़ोन पे देख रहा होता है, तब से कोई रिपोर्टर के माइक से हर्ट होता है तो लो वेंसो उन्हें डांटता है। पेसू वीडियो को पॉज करता है और लो वही जाओ के फेस पे जूम करता है। सेक्रेटरी आगे कुछ कह रही होती है पर पेसू का ध्यान नहीं होता। वो कहता है, सॉरी, मैं आज की मीटिंग अटेंड नहीं कर पाऊँगा, मुझे अपने एक फ्रेंड को मिलने जाना है। वो ड्राइवर को कहता है कि यू टर्न ले। लो वही जाओ, लांग चियाओ और ताओ से अपनी कार पे वापस आते हैं। वो केस डिस्कस कर रहे होते हैं तब एक और कार आती है। पेसू उनकी ओर आ रहा होता है और लो वंचो उसकी ओर जाता है और पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए? पेसू उसे इग्नोर करता है और ताओ के सामने खड़ा हो जाता है। मैं यहीं पे था और मैं चाहता था कि आपके साथ लंच करूं, ऑफिसर ताओ। लांग चियाओ पूछती है, ये आपका फ्रेंड है? ताओ से कुछ कहे उससे पहले लो वेंसो कहता है, ये तुम्हारी जैसी जगह नहीं है, तुम यहाँ पे क्यों आए? पेसू कहता है, मैं कहूँ कि ऑन साइट वेरिफिकेशन के लिए आया हूँ, तो क्या आप मानोगे? लो वेंसो कहता है, यहाँ पे एक क्राइम सीन है। पेसू एक्सप्लेन करता है कि होंग फू रियल एस्टेट के साथ उसने ये जगह को डेवलप करने की एग्रीमेंट की थी। उसने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, पर लगता है किसी को उसके साथ दुश्मनी है। कुछ ड्रग एडिक्ट्स मर गए और अब यहाँ पे एक बॉडी डंप की गई है। आई गेस अब ये एरिया एकदम यूजलेस है। लो वही जाओ अपना ग्लासेस निकालता है और कहता है, पेसू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस केस से तुम्हारा कोई लेना देना है? पेसू इसकी ओर देखता है। पहले तो वो गुस्सा होता है, फिर वो स्माइल करता है। मैं तो बस एक काइंड सिटीज़न हूँ जिसने देखा कि लाइव स्ट्रीम पे उसका फ्रेंड एक जर्नलिस्ट के साथ झगड़ा कर रहा था, तो उसे ये याद दिलाने आया हूँ। लो वेंसो पूछता है, झगड़ा? कौन इन्वॉल्व था? पेसू कुछ नहीं कहता, सिर्फ अपने ग्लासेस एडजस्ट करता है। फिर वो कहता है, ताओ सर, चलिए, मैंने यहाँ पे एक वेस्टर्न रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन किया है। ताओ सर कुछ कहे उससे पहले लो वही जाओ कहता है, मैंने कहा कि तुम अपना लंच ब्रेक ले सकते हो, तुम दोनों वापस ऑफिस चलो। पेसू कहता है, मुझे आपके लिए दया आती है, ऐसे मेल मेनोपॉज वाले बॉस की अंडर काम कर रहे हैं आप। क्यों ना आप और ये प्रिटी लेडी मेरे साथ मेरी कार में आइए, मैं आपको एसआईडी तक लिफ्ट दे सकता हूँ। आपने बहुत मेहनत की है, आप इतनी अच्छी कार में जाना डिज़र्व करते हैं, इसमें लेग रूम भी बहुत अच्छा है। लो वेंसो अपनी कार पे पॉइंट करके कहता है कि ये तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है? तब तो मिस्टर पे, आप हमारे प्रिजनर ट्रांसपोर्ट ट्रक्स में तो कभी मत बैठना, वहाँ पे तो आपको अपने हाथ हिलाने की भी जगह नहीं मिलेगी। पेसू कहता है, थैंक यू फॉर द एडवाइस, और वो उन्हें लंच पे फिर से इनवाइट करता है। लो वेंसो कहता है, हमारे जैसे अच्छे लोगों को ना खाने की ज़रूरत ही नहीं होती, हमें अभी क्रिमिनल्स पकड़ने हैं, ऐसे तो हम कैसे खा लें? तावरान की लिमिट आ जाती है, बस अब तुम दोनों बहुत हुआ। लो वेंसो अपनी कार पे जाता है और बाकी दोनों को भी आने का कहता है। लांग चियाओ जा रही होती हैं तो पेसू बीच में आके पूछता है, तुम मेरी कंपनी के लिए काम करना चाहोगी? ये तो बड़ा बुरा होगा कि तुम्हारे जैसी ब्यूटी सिर्फ एसआईडी में ही रहे। मैं तुम्हें तुम्हारी करंट सैलरी को 5 टाइम्स दे सकता हूँ। तावरान कहता है, बस तुम्हारा भी बहुत हुआ। लो वेंसो, ताओ और लांग चियाओ उनकी कार में जा रहे होते हैं। लांग चियाओ कहती हैं, ये मिस्टर पे कौन है? लो वेंसो साइड मिरर से देखता है कि पेसू उन्हें फॉलो कर रहा है। वो उसे डिच करने का ट्राई करता है पर पेसू उनके पीछे ही होता है।
वो अपनी हेडलाइट्स ब्लिंक करने लगता है। लो वेंसो देखता है कि एक ट्रैफिक पुलिस काम कर रहा है, तो वो उसे बुलाता है और कहता है कि जो पीछे कार पार्क्ड है, यानी कि फेदू की कार, वो इलीगली पार्क्ड है। तो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर उसे टिकट देने जाता है। वो तीनों ऑफिस पे आते हैं। उनका कॉलीग वू निंग कहता है, ग्रेट टाइमिंग, मुझे अभी ही मियाओ शाओवे की टेस्टिमोनी मेल की गई है। ही सोंगे उसे ही लास्ट मिला था, पर वो बहुत बकवास करता है। वो ऐसे बात करता है जैसे एक गोस्ट स्टोरी के बारे में बात कर रहा हूँ। हम उसकी इंटरोगेशन टेप देखते हैं। उसमें वो कहता है कि उसने शायद कुछ सुना था, पर टेलीविज़न बहुत लाउड था। ऑफिसर शाओ पूछता है, कब? मियाओ कहता है 9:15 PM। ऑफिसर पूछता है, तुमने कहा कि तुमने शायद ही कुछ सुना, पर तुम्हें टाइम एग्जैक्टली याद है? तुम्हें पता है तुम ये मर्डर के प्राइम सस्पेक्ट हो? मियाओ कहता है, नहीं, ये मैंने नहीं किया। उसका एक्सेंट फेमिलियर था, उसका डायलेक्ट जोंगही के होम टाउन के जैसा था, तो इसीलिए मैं देखने गया। ऑफिसर पूछता है, क्या तुमने ही सोंगी को देखा? मियाओ कहता है, नहीं, कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, कोई भी नहीं था, भूत भी नहीं। मुझे बस इतना ही पता है सर, मुझे और कुछ नहीं पता। ये मैंने नहीं किया सर, प्लीज़, ये सच में मैंने नहीं किया। लांग चियाओ कहती हैं, मुझे नहीं लगता कि उसने मर्डर किया। इसकी मेंटालिटी कितनी कमज़ोर है। अगर उसने ऐसा कुछ किया होता तो वो ये सब हैंडल ही नहीं कर पाता। ताओज़ू कहता है, पर ये कहना कि इसमें गोस्ट इन्वॉल्व है, ये कुछ अजीब है। हम अभी भी डिटर्मिन नहीं कर सकते कि ये केस सेपरेट है या नहीं, पर ये टेस्टिमनी समहाउ कुछ स्पेकुलेशंस को कंफर्म करती हैं कि ये एरिया में कुछ चल रहा है। लांग चियाओ कहती है, तो पेसू ने कहा वैसे? वो निंग पूछता है, ये पेसू कौन है? लांग चियाओ उसे पूरा डिटेल में बताने ही वाली होती है, तब ताओज़ू उसे रोकता है। वो कैप्टन लो की ओर देखती है और अपना मुंह बंद कर लेती है। लो वेंसो व्हाइट बोर्ड पे लिखता है, शियाई शि, ये क्राइम सीन है, ये यहाँ पे बॉडी डंप की गई है। लांग चियाओ कहती है, और वो 100,000 का नोट, हमें अभी भी नहीं पता कि वो किस लिए था। वो निंग कहता है, वो पैसे ही होंगे, ये ही सोंग आया की नोटबुक है, उसने अपने डेली ट्रांजैक्शंस यहाँ पे लिखे हैं। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के कॉलीग्स ने ये नोट किया कि यहाँ पे 100,000 युआन लिखा है। लांग चियाओ पूछती है, वो तो एक डिलीवरी मैन था, उसे इतना सारा पैसा कहाँ से मिला? ताओज़ू कहता है, हमें नहीं पता उसको किसने पैसे दिए, पर ये बुक कीपिंग रिकॉर्ड देख के तो लगता है उसे पैसे मिलने के बाद वो अपने उधार चुका रहा था। क्या ये एक लोन हो सकती है? वो बहुत मेहनत कर रहा था पैसे बचाने के लिए। हो सकता है वो चाहता था कि वो जितने जल्दी हो सके वो लोन चुकती कर ले। लो वेंसो कहता है, तो हो सकता है कल रात वो उसे मिल रहा हो जिसने उसे लोन दी। लो वेंसो ये व्हाइट बोर्ड पे लिखता है। वो निंग कहता है, एक और क्लू, ये नया फ़ोन केस हमें ये विक्टिम के अपार्टमेंट में मिला था। मियाओ शाओवे के हिसाब से ही सोंगी की मॉम बीमार है और उसकी ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव है, तो इसीलिए वो पैसे बचा बचा के रहता था। लॉजिकली स्पीकिंग ऐसा कोई इतना एक्सपेंसिव फ़ोन नहीं खरीदेगा। लो वेंसो कहता है, वो चश्मिश कॉप को कॉल करो और उसे कहो कि जिसने भी ये फ़ोन ही सोंगाया को दिया वो बहुत क्रूशल है, और कहो कि आगे वो इन्वेस्टिगेट करें। क्राइम सीन की लोकेशन और मोटिव के सिवाय गाइस हम एक और चीज़ भूल गए। मियाओ शाओवे ने कहा था कि ही सोंगाया चेंज करने गया था। लांग चियाओ कहती है, ये नॉर्मल नहीं है। लो वेंसो कहता है, चेंज करना नॉर्मल है, पर उसने अपने टैग्स भी नहीं निकाले। मुझे लगता है कि उसने टैग्स इसीलिए नहीं निकाले क्योंकि ये कपड़े उसके बजट के बाहर हैं, पर उसे कोई स्पेशल ओकेजन के लिए इसकी ज़रूरत पड़ी होगी। उसका प्लान होगा कि जब उसका काम ख़त्म हो जाएगा वो उसे रिटर्न कर देगा। अगर मियाओ शाओवे ने जो कहा है वो सच है, तो विक्टिम अपने फ्रेंड को मिलने गया था और वहाँ पे उन दोनों का झगड़ा हुआ, तो हमारे विक्टिम ने इतना एक्सपेंसिव सूट क्यों पहना था? लांग चियाओ कहती हैं, मुझे लगता है इसका आंसर तो सिर्फ विक्टिम ही दे सकता है। सब लोग उसकी ओर देखते हैं। लो वही चाओ कहता है, SID का काम है उसे आवाज़ देना जिसकी कोई आवाज़ नहीं है। ऐसी बकवास फिर से मत करना। लांग चियाओ कहती है, राइट, आई एम सॉरी। लो वही जो कहता है, हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि ये पता लगाना कि ये खून उसके एक्वेंटेंस ने किया है या नहीं। हम पहले विक्टिम के सोशल सर्कल को इन्वेस्टिगेट करते हैं।
ताउस, तुम कल जाके मियाओ शाओवेई को क्वेश्चन करो और उसे पूछो कि ही सोंगी किसी को जानता था या नहीं। वो लांग चियाओ को कहता है कि वो कॉफ़ी शॉप पे जाए जहाँ पे ही सोंगी डिलीवरी देता था और वहाँ की सिक्योरिटी फुटेज चेक करे। और वो वू को कहता है कि वो फ़ोन केस के नंबर से वो फ़ोन को ट्रेस करे और ये पता लगाए कि ही सोंगी किसके साथ कांटेक्ट में रहता था। और लास्टली, ये केस एसआईडी के अंडर नहीं है और डिप्टी डायरेक्टर से अपना पूरा दम लगाएंगे कि हम ये केस को बाकी तीनों केसेस से कनेक्ट ना करें। वो नहीं चाहते कि एसआईडी बीच में आए। आई एम श्योर तुम्हें पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये केस ऐसा ही समझो कि हमारा है। इतना कह के वो सबको डिसमिस करता है। तभी कैप्टन लुओ को एक कॉल आता है। कॉलर कह रहा होता है, कैप्टन लुओ, आप इसे जानते हो? मैंने उसे कहा कि वो अपनी कार यहाँ पार्क नहीं कर सकता, नहीं तो उसे 500 युआन का फ़ाइन होगा। और उससे मुझे 1500 युआन दिए और कह रहा है कि ये फ्यूचर फाइन्स की पेमेंट है। ये सुन के ताउज़ो हंसता है, फिर वो कवर करता है, मैं तुम्हारे लिए उसे डांट दूंगा, बड़ा बदमाश होता जा रहा है। तावरन आके फेदू को कहता है, अपनी कार नहीं हटाओगे? फेदू सिर्फ स्माइल करता है। तावरन कहता है, हंसना बंद करो, ये सब मुझ पे काम नहीं करेगा। तो ड्राइव कौन कर रहा है, तुम या मैं? फेदू उसे ड्राइवर सीट देता है। वो पैसेंजर सीट में जाके बैठता है। तावरन कहता है, तुम्हें तो पता है वो कैसा है, ये स्पॉइल्ड ब्रैट वाला एटीट्यूड उसे मत दो, वो वैसे भी गुस्से में रहता है। फेदू कहता है, ये तो बड़ा मुश्किल होगा। आफ्टर ऑल कैप्टन लियो जैसे लोगों के लिए तो मेरी एग्जिस्टेंस ही बहुत बड़ा ऑफेंस है। तावरन शॉक होता है। पेसू कहता है, ठीक है, मैं कैप्टन लियो जो एंड्रोपॉज से सफ़र हो रहे हैं उनके सामने नहीं जाऊंगा। ताउसे कहता है, लियो और मैं सेम साल में बॉर्न हुए थे, एक ना एक दिन तुम भी बड़े हो जाओगे। मुझे नहीं पता तुम दोनों ठीक से बात क्यों नहीं कर पाते। पेसू कहता है, वेल तुम यहाँ पे हो तो ये टॉपिक छोड़ो, कुछ खाने जाते हैं। ताउसे कहता है, तुम्हारे मैनर्स कहाँ पे है, अपने बड़ों से ठीक से बात करो। वो अपनी बैग फेदू की लैप पे डालता है। बैग खुली होती है तो उसमें से कुछ फ़ोटोज़ बाहर निकलते हैं। पेसू ने वो फ़ोटोज़ अपने हाथ में लिए ही होते हैं तब वो एकदम से उन्हें फेंक देता है। उसकी ब्रीथिंग हैवी हो जाती है। ताउसे कहता है, क्या हुआ? अरे ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। पेसू कहता है, ब्लड देखते ही मुझे चक्कर आते हैं। ताउसे कहता है, सच में उसमें कोई ब्लड नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स हैं। पेसू फोटोग्राफ्स उठाता है और उन्हें देखने लगता है। ताउसे कहता है, तुम्हें डेड बॉडी से डर लगता है पर कैप्टन लुओ से नहीं। कुछ देर के बाद पेसू अपने थॉट्स में खोया होता है तो ताउसे उसे पूछता है, क्या हुआ? पेसू कहता है, मैं विक्टिम के बारे में सोच रहा था। वो किसी को मिलने के लिए इतना एक्साइटेड था पर उसे पता नहीं था कि कोई उसे मारना चाहता है। ताउसे कंफ्यूज होता है तो पेसू क्लैरिफाई करता है कि वो जो ब्लेज़र उसने पहना था उसने प्राइस टैग भी नहीं निकाला था, शायद उसके लिए एक्सपेंसिव होगा। कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स इंटरव्यू में जाने के लिए ऐसा करते हैं। ताउसे कहता है, तुम और कैप्टन लुओ, तुम दोनों की थिंकिंग एकदम सेम है। तुम्हें क्या लगता है वो किसे मिल रहा था? पेसू कहता है, वो ऐसे किसी को मिल रहा था जो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ऐसा कोई जो पावरफुल भी है। ताउसे कहता है, पावरफुल? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? पेसू कहता है, वेल ये ब्लेज़र उसकी साइज़ का नहीं है और एक्सपेंसिव है। अगर वो ये पहनेगा तो वो बहुत फॉर्मल और अपटाइट लगेगा। ये इंटरव्यू के लिए नहीं था तो वो ऐसे किसी को मिलने जा रहा था जो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और वो जिससे मिलने जा रहा था वो उससे ज़्यादा अमीर है। तावरन कहता है, तो तुम्हें क्यों लगता है कि किलर ने विक्टिम के फोरहेड पे एक नोट क्यों लगाई थी? फेदू कहता है, ताकि वो ज़ॉम्बी ना बन जाए, या शायद उसे अफसोस हुआ होगा उसे मारने का तो सबकॉन्शियसली वो रिस्पेक्ट देने का ट्राई कर रहा था। तावरन कहता है, पर वो नोट पूरा फेस कवर नहीं कर रहा था, बस एक छोटा सा नोट था उसके फोरहेड पे, आँखों के बीच में। फेदू कहता है, जब बड़े बच्चों को डांटते हैं, जब कोई स्ट्रॉन्ग कोई वीक को बुली करता है और जब हम अपने पेट्स को डांट रहे होते हैं तो हम फोरहेड्स को टारगेट करते हैं। शायद ये किसी तरह का लेबल है। शॉपिंग मॉल में हर एक चीज़ पे लेबल होता है। इधर वे मुझे लगता है कि जो किलर है, तुम लोग क्या कहते हो, 0 डिग्री एम्पैथी डिसऑर्डर, राइट? नार्सिसिज्म उसका कॉमन आर्केटाइप है ना, एक नार्सिसिस्टिक क्रिमिनल जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन फॉलो करता है
और उसका ईगो भी उतना बड़ा होगा कि उसने क्राइम सीन पे से कुछ लिया होगा एज अ टोकन। ताओसा पूछता है, पर क्यों? पेसू कहता है, क्यों? याद रखने के लिए। अगर मैं किलर होता, पेसू आगे कुछ कहे उससे पहले ताओसा उसे रोकता है। ये सब कोई मजाक नहीं है। कैप्टन लो ने मुझे काफ़ी बार कहा है कि एपैथ्स बहुत डेंजरस होते हैं। उनकी इंटेंशंस गैस करने का ट्राई मत करो तुम। वो ताओसा के घर पे पहुंचते हैं। फेदू कहता है, तुम मुझे एक डिनर ओव करते हो। ताओसा कहता है, अपना हाथ आगे करो। पेसू अपना हाथ आगे करता है और ताओसा उसमें कुछ चॉकलेट्स रखता है और उसे कहता है कि जो पास्ट में है उसे पास्ट में ही रहने दो। अगर तुम किसी का भरोसा जीतना चाहते हो तो मेरी बात मानो। ये जो मास्क तुमने पहना है उसके पीछे छुपो मत। शायद तुम्हें पहले एक लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है। मुझे पता है कि तुम क्या कहोगे। तुम अभी जिसकी बात कर रहे थे वो तुम नहीं हो लियो, और मुझे इस पे पूरा भरोसा है। 7 साल हो चुके हैं। तुम अभी भी उसे माफ़ नहीं करोगे? तुम्हारी मॉम के केस में वो जो भी कर सकता था उसने किया। ऑटोप्सी, फिजिकल एविडेंस, टेस्टिमनी, सब कुछ कह रहा था कि ये एक सुसाइड है। पेसू कहता है, ये उसके बारे में नहीं है। ताओसा कहता है, तो तुम उसे माफ़ क्यों नहीं कर सकते? पेसू टॉपिक चेंज करता है, लेट हो चुका है, तुम्हें जाना चाहिए। हम पेसू और लुओ वनसाओ के पास का सीन देखते हैं जिसमें पेसू एक डेड बर्ड को बेरी कर रहा होता है और लुओ वनसाओ ये देख लेता है और उसे डांटने लगता है। और यहाँ पे जस्टिस इन द डार्क का फर्स्ट एपिसोड ख़त्म होता है। आई एम श्योर कि पहले एपिसोड में आप सब लोकेशंस, नाम और पोजीशंस में थोड़े कंफ्यूज होंगे। दैट्स फाइन। मुझे भी थोड़ा टाइम लगा था नाम समझने में, सो इट्स फाइन। एक आध एपिसोड में आपको ये आ जाएगा। ऑल्सो चाइनीज़ नेम्स है, आई अपोलोजाइज इन एडवांस क्योंकि इनके प्रोनाउंसिएशंस बहुत ख़राब है। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इन्हें एंग्लनाइज्ड नेम्स दे, जैसे कि फॉर एग्जांपल पेसू की बजाय हम उसे पर्सी बुलाए। ऐसा भी हम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसा करें तो मुझे ये कमेंट्स में बताइए। ये फर्स्ट एपिसोड था तो इसीलिए बहुत डेंस था और इसीलिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक एपिसोड के अंदर ही दे दी गई है, बट दैट्स फाइन बिकॉज उन्हें पूरा वर्ल्ड सेटअप करना है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।